गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरुओं की वाणी दर्ज है और 15 सूफी संतों भक्तों की वाणी उसके अंदर दर्ज है और गुरु घर के कुछ निकटवर्ती उनकी वाणियाँ दर्ज हैं। तो उसके अंदर संदेश है, भले आज के दौर में लोग उसको फॉलो करें ना करें, बट गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप ये देखिए, जो कहता है कि ये फलां जात का है, फलां जात का, फलां जात का है, तो उन्होंने एक वाणी के अंदर एक लाइन अंकित की है, बाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। अगर आप वहाँ माथा टेक रहे हो तो आप केवल गुरु को नहीं टेक रहे हो, आप रविदास जी को भी माथा टेक रहे हो, वो भी गुरु हैं, कबीर जी भी गुरु हैं, नामदेव जी भी गुरु हैं, सैन भी गुरु हैं, सदना भी गुरु हैं, सारे गुरु हैं। ये नहीं है कि हम उनको साइड पे निकाल के बाकी को माथा टेक लेते हैं। तो ये जो है और इसके अलावा गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जननाई, ऊंच ते ऊंच नामदेव समदर्शी रविदास ठाकुर बने आई। वो कहते हैं मेरे लिए रविदास ठाकुर है, हमारे लिए पूजनीक है, क्योंकि जो इन लोगों के संघर्ष, जो इन लोगों की वाणियाँ, जो इन लोगों के किए गए कार्य हैं, मुझे लगता है कि उस समय में, आज तो फिर भी आपके पास कानून है, बाबा साहब ने आपके हाथ में राइट्स दे रखे हैं, वो बात अलग हम प्रयोग न करें ना करें, बट उस वक्त तो एक निरंकुश, जो राजा ने बोल दिया सर कलम कर दो तो कर दो, 25 कोड़े मार दो तो मार दो, लेकिन उस वक्त इस तरह के संघर्ष की बात करनी, तो इसलिए ये अपने आप में उत्तम थे, जिसलिए कि उनको ठाकुर का भी दर्जा जो दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जात पात की बात आ रही थी तो गुरु नानक साहब या उस वक्त जो गुरु थे उनको बोला गया कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप इनको अपने साथ पे बैठा रहे हो, आप उनको पूजा करवा रहे हो। तो गुरु नानक देव ने उस वक्त उचारा कि अगर आप नीची जात की बात करते हो ना, तो मैं भी वैसा ही हूँ, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्यों से क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। वो कह रहे हैं अगर नीची जात की बात कर रहे हो तो मैं नीची से भी नीची जात का आदमी हूँ। अब आप बताइए क्या करें। लेकिन जिस इंसान को इस सृष्टि के अंदर उसने जन्म लिया, उसके साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु हैं, उन्होंने उच्चारण किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। तो ये पूरा एक उन्होंने शब्द का उच्चारण किया है, जिसके अंदर वो खंडन करते हैं कि गर्भ किस चीज़ का आप कर रहे हो, किस जात का आप गर्भ कर रहे हो, ये फिजूल की बातें हैं। अब आती है बात गुरु रविदास जी की। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 40 शब्द जो हैं उनके अंकित हैं, 40, वो अलग अलग रागास के अंदर हैं। मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा कि किस किस राग के अंदर उनके हैं, वो सारा कभी किसी को ज़रूरत होगी तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा वो आपको दे दूंगा। और आप ये देखिए कि उनका जो प्रमुख अभी बात की थी कॉन्सेप्ट की, जो कल भी मेरे साथ बात हुई, बेगमपुरा शहर को ना हो की बात उसके अंदर वो करते हैं, जहाँ पर कोई गम ना हो, जहाँ पर कोई दुख ना हो, कोई दुखी ना हो, और जहाँ पर किसी तरह का कोई जो है किसी के ऊपर जुल्म ना हो। तो वो एक बारी शब्द जो है वो उसका उच्चारण करके फिर मैं अपनी बात करता हूँ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तय ठाओ, ना तस्वीर खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोए खूब वतन गह पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सुहाई, आबादान सदा मशहूर, ऊहाँ गनी बसै मामूर, त्यों त्यों सहल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 345 पर ये शब्द दर्ज है। आप चाहे तो उससे वो जो है उसको देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज की दौर में हम कहीं समाज में जाते हैं, कुछ जाते हैं, कहीं पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हमसे सवाल होता है कि साहब आप कौन हैं। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम हिचकिचाते हैं कि बताएं कि ना बताएं, पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ेगा और यहाँ किस तरह की सभा लगी होगी। लेकिन गुरु रविदास जी अपनी वाणी के अंदर क्लियरली लिखते हैं, मेरी जात कमीनी, जो लोग बोलते हैं पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, कि तेरी तो जात कमीनी है,
तेरा ओछा जन्म है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ इन लाइनों को अंकित करते हैं। एक और जगह लिखते हैं जाति ओछा, पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। और कहीं पर भी जब वो अपने शब्द का समापन करते हैं, जो अंकित है वाणी उनकी, कह रविदास चमारा, बिल्कुल क्लियरली वो उसके अंदर उसको मेंशन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो मैं हूं, अगर मैं किसी को पसंद नहीं आ रहा हूं तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में अपने आप को थोड़ी मैं बदल लूंगा। और ये बात कहां पर आ जाती है कि भाई जो है तेरे कहने पर मैं जो है तेरे तरीके से चलूंगा, मेरा अपना तरीका बहुत बढ़िया है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे अपना एक सर्कल है, मेरा अपना जो है दायरा है, आपको नहीं पसंद तो आपको मुबारक, पर मैं आपको भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर कुछ द्वेष है तो आप शायद उसी माहौल में पले बड़े होंगे। एनीवे, अब आती है बात, मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये वाली बात की थी, ये मिथ है पर मैंने बचपन में सुनी हुई। मैं रविदास मंदिर जाता रहता था, बड़े संत आते थे, सचखंड डेरा बल्ला से भी आते थे, पठानकोट से भी आते थे, तो उनको सुनते थे। हमारे पिताजी भी कई बार गायन करते थे, तो उसके अंदर एक छोटा सा एक शब्द आता है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो ये मैं इसका ऑथेंटिक तो सोर्स नहीं बताता, पर मिथ मान लेते हैं इसको, इस स्टोरी को 1 मिनट का साझा करके मैं आपसे बात शेयर करूंगा कि जो उस वक्त के राजा ने जब गुरु रविदास जी को बुलाया कि मैंने जी भोज रखा है, ब्राह्मणों को भी बुलाया और आप भी आइए, तो उनको बुलाया गया। देन उन लोगों ने बोला कि साहब हमारे साथ ये नीच जात का आदमी बैठ के भोजन करेगा, हम भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया राजा ने कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जब नहीं माने तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुरु रविदास जी को कि आप थोड़ी देर बाद भोजन कर लीजिए, पहले इनको भोजन करवा लें। उसके बाद में ये अगेन मैंने स्टोरी सुनी हुई है, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ थोड़ा सा इसके साथ ना सहमत हो, बट जो मैंने बचपन से सुना है, तो मुझे किसी सियाने ने कहा था जिस चीज़ पे आपकी थोड़ी बात अच्छी बन जाए उसको कह देना चाहिए। तो जब ब्राह्मण लोग वहाँ पर भोजन करने लगे तो सभी लोगों को लगा कि मेरे साथ रविदास जी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने शोर मचा दिया कि राजा ने तो हमारे साथ धोखा किया, फिर हमारे साथ बैठा दिया इनको। तो जब देखा तो वो तो बाहर बैठे हुए थे, तो तब उनको बुलाया गया, उनको सम्मान किया गया और जो है उनको हाथी पर बैठा करके शहर में घुमाया गया और चांदी का छत्र उनके ऊपर झुलाया गया। तब उन्होंने ये शब्द का उच्चारण किया था जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ये लीला तेरे बिना कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र थे, यही मुझे बुरा भला कहने वाले लोग मेरे माथे के ऊपर चांदी का छत्र झुला रहे हैं। और ये भी आप अगर देखना चाहें तो 1106 नंबर पन्ने के ऊपर ये दर्ज है। इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। और आपको पता है गुरु रविदास जी की जो आरती, जब भी हम सारे गुरु रविदास मंदिर के अंदर उसका गायन करते, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छोटे सगल पसारे, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ और ये इसका अक्सर वहाँ पर गायन किया जाता है। इसके साथ ही अगर कबीर जी की मैं एक आध बात करके समापन करूँगा। उनके भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 221 शब्द हैं, 52 अक्षरी वाणी है, तिथियों को लेकर के वाणी है, हफ्ते को लेकर जिसे हम सत्वार कहते हैं वो वाणियाँ हैं, और 243 श्लोक उनके संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। उन्होंने जो उस वक्त सारे धर्म के नाम पे या जो भी कुछ वहाँ पर पाखंड चल रहे थे उसके बारे में बात की है, मैं वो भी छोड़ रहा हूँ। और इसके साथ ही जब वो कहते हैं कि कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात को जय जप्यो सिरजनहार। लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, पर मुझे इससे प्रेरणा मिली है कि मुझे अगर आप हीन कह रहे हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर जो है जागृति आनी चाहिए कि अगर आपने ये चीज़ बोली है तो हम इसका जो है आपके सामने, ये नहीं होता है कि हम गाली गलौज के साथ या कुछ, आप प्रमाण पेश कीजिए, आपसे बेहतर हम लोग हैं, हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर जो है ये बात की है। और एक बड़ी कमाल की बात उन्होंने ये भी 324 नंबर पेज पर दर्ज है, गर्भवास में कुल नहीं जाती। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसकी कुल क्या होती, जाति क्या होती है, ये तो जब बाहर आता तब ये बात होती है ना सारी। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म विद्य सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह के जन्म मत खोए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तो तेरा प्रोसेस भी तो वही है जन्म लेने का जो मेरा है, तो कोई अलग तरह से थोड़ी तू किसी तरह से पैदा हुआ है। तो ये सारी तमाम बातें उन्होंने जो है अपनी वाणी के अंदर की है। अब बात आती है, देखिए पाखंडवाद जो कई तरह को लेकर के हमारे सामने आता है,
तो वो बड़े मजबूती के साथ इस बात को करते, क्योंकि उनका संबंध आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं बनारस से रहा है। तो वो क्या कहते हैं, गज साढ़े तय तय धोतियाँ तेहरे पायन तग, 2-2 गज की धोतियाँ लगा रखी हैं, है ना। और कईयों ने जो है किसी ने जनेऊ, किसी ने कई तरह की चीज़ें डाल रखी हैं। गली जिना जप मालियाँ लोटे हाथ ने बाग, गले में मालाएं डाल रखी हैं, लोटे पकड़ रखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर कबीर साहब, ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है बाणी, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, क्योंकि आचरण आपका अगर शुद्ध नहीं। मैं अभी मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, तो जब इनका कॉल है तो भी मैं उनको घुमा ही रहा था, तो मैं उनके साथ परसों कहीं पर ही गया। उन्होंने बोला हमें साहब वो जगह दिखा के लो। मैंने कहा मैं तो नहीं जाता हूँ, पर आपको घुमा लाता हूँ। मैं वहाँ मैं जगह का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, सभी हमारे लिए आदरणीय है। तो वहाँ मैं जब गया तो मैंने देखा कि वो एक धर्म स्थान है। तो उन्होंने कहा जी ये भोग लगवा दीजिए और कुछ कर दीजिए। तो मैंने कहा यार हो गया, आप आगे हैं तो ठीक है। तो वहाँ क्या सिस्टम होता है, अगर आप 5,000 देते तो आपको आगे बुला करके माला भी पहनाई जाएगी, और जो है कोई अगर 500 दे रहा है तो उसका डब्बा आगे जाता है, भोग लग के आ जाता है। तो बड़े धक्के पड़े, सारी चीज़ें हुई। तो मैंने कहा यार हम चलते हैं, कोई बात नहीं। और कमाल की बात है कि वो डब्बा ऐसे लेके आपको वापस कर रहे थे, और जो वहाँ पर बैठे थे, मैं अगेन उनकी क्योंकि कास्ट की बात नहीं करनी चाहिए, तो जो वहाँ पर बैठे थे वो सारे प्रोसेस कर रहे थे, वो सारे पैसे ले रहे थे कुर्ते में, सारे पैसे ले रहे थे कुर्ते में, सारे पैसे ले रहे थे कुर्ते में। तो मैंने सोचा यार मतलब यही अगर प्रोसेस है तो ये तो घर बैठ के भी चीज़ें हो सकती हैं। और कमाल की बात है, जो बड़े मेरे को जोर डाल रहे थे कि साहब ये काम होना चाहिए, वो खुद निराश हुआ, हम क्यों आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग दाएं बाएं कहीं और घूमाते, आगरा ही घूमाते, ताजमहल ही घूमाते, किसी जगह घूमाते। तो ये चीज़ें हमारे सामने एक्चुअली होता क्या है कि इन चीज़ों को बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि हम ही जाते हैं वहाँ पर। और तब उन्होंने ये नहीं देखा कि एक दलित के छुआ हुआ नोट मेरे पास आया, मैं गंगा जल से स्नान करूँगा, दे जेब में सब कुछ, वहाँ पर नहीं वो भ्रष्ट हो रहे। लेकिन मैं अगर रास्ता काट जाऊँगा तो मैं बिल्ली से भी बुरा हूँ, है ना। तो जो है मेरे को स्नान करना पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें। एनीवे, अब जो है एक और चीज़ है, हम शुद्धता की बात करते हैं कि ये शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध नहीं तो भ्रष्ट हो जाऊंगा, ये झूठा वो झूठा। तो कबीर साहब, जो कि ये भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है शब्द दर्ज है, वो कहते हैं माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवे झूठे जावे भी झूठे, झूठे मरे भागे। कहो पंडित सूचा कवन थाऊं, जहाँ बैसो भोजन खाऊं। मुझे एक तो शुद्ध स्थान बता दे जहाँ बैठ के मैं भोजन खा लूँ। सब कुछ तो झूठा है, जल पी रहे हैं मछली का झूठा है, गोबर का लेप कर रहे हैं उसके अंदर कीड़े घूम रहे हैं उनका झूठा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से शुद्धता आती है? शुद्ध जब तक आपका मन नहीं है, ये जो कोड़ हमारे मन में भरा है, तब तक जो है हम लोग शुद्धता की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके साथ ही कबीर जी का एक क्रांतिकारी जो आपने अक्सर सुना होगा, लड़ो कहते हैं अपने हक के लिए, आगे आओ, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने खाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के एत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ये कई लोग कहते हैं गुरु नानक देव जी ने लिखा, ये कबीर जी ने लिखा है। अपने हक के लिए लड़ो, चाहे पुरजा पुरजा आप कट मरो, लेकिन आप जो है अपने लिए आगे आओ। और इसी तरह से एक और शब्द है, वो मैं छोड़ रहा हूँ और अंत में जो है अपनी बात का मैं समापन करता हूँ। उन्होंने किसी धर्म विशेष को जो है ये नहीं कहा कि ये शुद्ध है वो शुद्ध है कैसा है, उन्होंने तो कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। आप इस्लाम को भी क्यों बुरा भला बोल रहे हो, आप किसी और धर्म को भी क्यों बुरा भला बोल रहे हो? सारों का हम रिगार्ड करते हैं, लेकिन ये जो कूड़ बीच में आ चुका है, इंसान इंसान से नफ़रत करता है, इससे हमें दूर जाना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने जो है अपनी ये सारी बाकी चीज़ें तो आपको पता है किस तरह से उन्होंने दलित प्रोस्पेक्टस में या जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो मैं बहुत ही 7, 8, 10 मिनट में अपनी बात जो है 14-15 पेजों के आपके साथ मैंने साझा किया है। और मेरा सोर्स जो रहा है, क्योंकि मेरा पालन पोषण और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ से सोर्सेस लिए हैं। और कुछ चीज़ों में, बहुत चीज़ों में मतभेद हो सकते हैं। जय भारत, जय भीम।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।